हम में से कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी की इंतहाई ऑड तरीन सिचुएशंस में से सिर्फ अपनी किस्मत के बलबूते पर बाहर निकल आए। किस्मत के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर ये अच्छी हो तो इंसान मौत को भी शिकस्त दे देता है। हमारी आज की ये वीडियो भी उन्हीं लोगों के ऊपर है जिन्होंने सिर्फ अपनी किस्मत के बलबूते के ऊपर अपनी मौत को शिकस्त दे दी। इस वीडियो में आपको कई तरह के इम्पोर्टेंट सबक सीखने को मिलेंगे, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। खुशकिस्मत लोगों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है एंड्रियस हेलस्ट्रोप। साल 2012 में एंड्रियस और ओस्लो पैराशूट क्लब के दीगर स्काई डाइवर्स ने हेडमार्क ओस्लो के रनवे से एक छोटे साइज के जहाज में उड़ान भरी। इन लोगों ने जहाज के अंदर अपने विंग सूट्स पहने और सबने एक एक करके जहाज से नीचे छलांग लगा दी। अब बीच फिजा में जैसे ही एंड्रियस ने अपना पैराशूट खोला तो उसी वक्त उसके साथ एक बड़ी अनहोनी सी बात हुई। जमीन के ऊपर उतरने के बाद एंड्रियस ने सबसे पहले जाकर अपने कैमरा से जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसको देखा। इस फुटेज में ये देखा गया कि एंड्रियस के बिल्कुल करीब से एक एवरेज साइज का पत्थर तेजी से गुजर गया। इस पत्थर और एंड्रियस के बीच में सिर्फ चंद फीट का फासला था। ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेशन से ये पता चला कि उस वक्त इस पत्थर के जमीन की तरफ आने की स्पीड थी 350 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 450 किलोमीटर फी घंटा। यह पत्थर एक मेटेओराइट था और ये दुनिया की वो पहली फुटेज है जिसमें हम एक मेटेओराइट को ड्यूरिंग इट्स डार्क फ्लाइट मोड ट्रेवल करते हुए देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, इतनी तेज स्पीड के साथ अगर ये मेटेओराइट एंड्रियस को लग जाता तो उसका क्या हाल करता? क्या एंड्रियस जिंदा बच जाता या नहीं? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साल 2015 में प्रोफेशनल स्काई डाइवर फॉरेस्ट ट्रॉय पुलमैन को एक इंतहाई अनहोनी किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ा। वो और उनकी क्लाइंट जहाज से स्काई डाइविंग के लिए छलांग लगाते हैं, लेकिन उसी जहाज का बेवकूफ पायलट 180 डिग्रीज की डाइव मारकर जहाज को इन दोनों के करीब ले आया। पुलमैन ने समझदारी दिखाई और फौरन से अपना पैराशूट खोल लिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि पैराशूट उसी जहाज के विंग के अंदर फंस गया। पुलमैन और इनकी क्लाइंट की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस वक्त पुलमैन के पास एक सेकंड पैराशूट भी था जिसे पुलमैन ने फौरन से खोल लिया और इस पैराशूट और किस्मत ने इन दोनों को जिंदा बचा लिया। जो लोग स्विमिंग पूल्स के अंदर बैक फ्लिप मारते हैं वो ये वीडियो जरा गौर से देखें। ये कपल रोमांटिक अंदाज में स्विमिंग पूल पर बैक फ्लिप मारने में कामयाब तो हो गया, लेकिन जरा ये भी गौर से देखिए कि पूल का सीमेंटेड एज इनके सरों से कितने फासले पर था। ये हार्डली कुछ ही इंचेस का फासला बनता है। साल 2014 में इंडिया के ग्वालियर के एक जू में एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने शराब पीकर 20 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर शेर के ओपन पिंजरे के अंदर छलांग लगा दी। पिंजरे के अंदर जाकर इस लड़के ने अपनी टी शर्ट उतार दी। शराब की बोतल इसके हाथ में थी, ये शराब पीता जा रहा था और शेर को ललकारे जा रहा था। अब इस लड़के की ये अजीबोगरीब हरकतें देखकर बेचारा शेर भी कंफ्यूज हो गया। शेर बेचारा चुप करके उठा और सीधा अपनी खिचार में चला गया। आप अंदाजा करें कि ये लड़का शेर को ललकारता हुआ उसकी खिचार तक जा पहुंचा। ये सारा तमाशा 1 घंटे तक जारी रहा। उसके बाद जू की एडमिनिस्ट्रेशन ने आकर इस लड़के को शेर के पिंजरे से बाहर निकाला। आपने अक्सर एक ऐसे शख्स की फुटेज देखी होगी जो कि एक स्टील केज के अंदर मौजूद होता है और इसके इर्द गिर्द शार्क्स तैर रही होती हैं। ऐसा एक स्टंट फेमस डाइवर डिकी चिविल ने परफॉर्म किया। फर्क सिर्फ इतना था कि वो किसी स्टील केज में नहीं बल्कि ग्लास के बने हुए एक चैम्बर के अंदर थे। अब आप जरा पहले डिकी की बदकिस्मती देखें कि जैसे ही वो चैम्बर के अंदर दाखिल हुआ और चैम्बर को पानी के अंदर उतारा गया तो चैम्बर की एक साइड का दरवाजा टूट गया। अब टूटे हुए दरवाजे वाला ये चैम्बर था, इस चैम्बर के बीच में डिकी था और इन दोनों के इर्द गिर्द थी 5 इंतहाई खतरनाक बड़े साइज की शार्क्स। टूटे हुए दरवाजे को डिकी ने अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। शार्क्स ने भी सेंस कर लिया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और उन्होंने आकर इस ग्लास चैम्बर के ऊपर ताबड़तोड़ हमले भी किए। यहाँ पर आती है डिकी की खुशकिस्मती। शार्क्स के इन हमलों की वजह से इस ग्लास के चैम्बर को कोई और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इवेंचुअली डिकी वापस अपनी बोट पर जिंदा सलामत आ गया। शार्क का इसी तरह का एक और हमला 2015 में ऑस्ट्रेलिया के मशहूर जमाना सर्फर मिक फैनिंग के ऊपर भी हुआ। मिक ने अपने ऊपर डर को हावी नहीं होने दिया और इसने शार्क के ऊपर ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश कर दी। मुक्कों की बारिश से घबराकर शार्क वहां से भाग गई और मिक की जिंदगी बच गई।
26 मई 2013 को नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाला एक बहरी जहाज बीच समुद्र में उल्टा हो गया। इस बहरी जहाज में 12 लोग सवार थे। इस जहाज में मौजूद एक बावर्ची जिसका नाम हैरिसन था, वो जहाज के उलटने के ऊपर अपने आप को सेव करता हुआ जहाज के एयर पॉकेट तक जा पहुंचा। हैरिसन के 11 साथियों में से कोई भी जिंदा न बच पाया। इस एयर पॉकेट के अंदर भी वाटर लेवल काफी तेजी से ऊपर आ रहा था। हैरिसन ने मलबे और बाकी चीजों का इस्तेमाल किया, उन्हें एक के ऊपर दूसरा रखकर अपने आप को वाटर लेवल से ऊंचा किया और बैठ गया। उसके अलावा हैरिसन के पास खाने को भी कुछ नहीं था, पीने को कुछ था तो वो थी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल। जहाज के एक्सीडेंट का सुनकर रेस्क्यू टीम्स पहुंची और पहले दिन वो हैरिसन को फाइंड नहीं कर सकी। 2 दिन और गुजर गए और इन 2 दिनों में भी रेस्क्यू टीम्स हैरिसन तक नहीं पहुंच सकी। तीसरे दिन 2 डाइवर्स को समुद्र के अंदर उतारा गया, जिनका मेन मकसद ये था कि 12 बंदों की लाशों को तलाश किया जाए। जहाज के मलबे में लाशों को ढूंढते हुए एक डाइवर को हैरिसन का हाथ नजर आया। पहले तो ये डाइवर यही समझा कि ये भी कोई लाश ही है, लेकिन जब इसने हैरिसन का हाथ पकड़ा तो हैरिसन ने इसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। डाइवर को उसी वक्त पता चल गया कि ये कोई जिंदा शख्स है और उसने हैरिसन को उस एयरपोर्ट से खींचकर बाहर निकाला। अब जरा ड्रू हैमिल्टन की इस वीडियो को देखें। जब वो फिशिंग कर रहे थे अलास्का के अंदर, एक ब्राउन बेयर उनके करीब आता है, चुप करके बैठ जाता है, अपना टाइम स्पेंड करता है और चुप करके वहीं से निकल जाता है। अब ड्रू को इस ब्राउन बेयर की खुराक या शिकार बनने से 2 चीजों ने बचाया। एक ड्रू की किस्मत और दूसरा ड्रू ने बिल्कुल कोई आवाज नहीं निकाली। यहाँ इस छोटे से बच्चे की किस्मत देखिए कि जो अपनी स्कूटी को चलाता हुआ एक बिजी रोड के एन बीच में आ जाता है। इस रोड के दोनों साइड्स के ऊपर आपको ट्रैफिक नजर आ रही है और वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों की सूरत में। इस बच्चे को किसी बड़े हादसे से इसकी किस्मत ने बाल बाल बचा लिया। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर होती है दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको पूरी दुनिया से जितने भी खुशकिस्मत तरीन लोगों से मिलवाया कि जिनकी किस्मत ने उन्हें बड़े बड़े हादसों से हत्ता के मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। इनमें से किस शख्स की स्टोरी आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगी? किस शख्स की किस्मत पर वाकई ही में आपने भी रश किया है? मुझे अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फ्यूचर में मजीद इसी तरह की अजीबोगरीब, मिस्टीरियस, वियर्ड, फैक्ट बेस्ड एंड फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो 1 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।